पीएम मोदी को जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। विपक्ष की एकता, जी हां, विपक्ष की एकता को देखकर आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद से निकलना ही पड़ गया, क्योंकि संसद के अंदर भारी बवाल हुआ। हाथ में विपक्ष ने तख्तियां लेकर सत्र के पहले दिन और पहले दिन का आधा घंटा ही एक तरह से ट्रेलर था यह बताने के लिए कि अगले एक महीने सरकार के आगे कौन सी पिक्चर इंडिया गठबंधन रखने वाला है। यानी विपक्ष की एकता, इंडिया गठबंधन की एकता मोदी सरकार पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि पिछले 48 घंटे से लगातार मीडिया में यह चर्चा चल रही थी कि इंडिया गठबंधन टूट गया, इंडिया गठबंधन कमजोर हो गया, विपक्षी खेमे में सेंध मारी हो गई, यह पार्टी बैठक में नहीं आएगी, यह पार्टी बैठक से बाहर हो गई, यही सब कुछ चल रहा था ना। इंडिया गठबंधन की एकता में मुश्किल पैदा हो गई, यही देश की मीडिया बता रही थी ना। लेकिन संसद के पहले दिन क्या हुआ? पहला दिन तो छोड़िए, पहले आधे घंटे में ही संसद सत्र शुरू होते ही इंडिया गठबंधन की ताकत दिखाई देगी। इंडिया गठबंधन ने सरकार के आगे एक साथ खड़े होकर जिस तरह का विरोध किया, संसद के अंदर जो स्थितियां, जो बवाल, जो गदर कटा, उससे साफ संदेश था कि सरकार जो सोच रही थी वो बिल्कुल उल्टा हुआ। मोदी सरकार ने जो सोचा था बिल्कुल उल्टा हुआ, क्योंकि इंडिया गठबंधन की पूरी विपक्षी एकता एक साथ एकजुट संसद के अंदर दिखाई दे रही थी। ना सिर्फ संसद के अंदर बल्कि बाहर भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। विपक्ष ने सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह पे सरकार को बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी बात, वो ये कि संसद के गेट पर, जी हां, संसद के दरवाजे पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी बात बोल दी जो आज तक नहीं बोली। इंडिया गठबंधन की तारीफ, विपक्षी पार्टियों की तारीफ इशारों में कर दी। प्रधानमंत्री ने सोचा था कि सत्र के पहले दिन विपक्ष की एकता की तारीफ करेंगे, तो इस बहाने देश से जुड़े हुए जो बड़े मुद्दे हैं, खासतौर पर जो पाकिस्तान के साथ सीज फायर हुआ, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब हम पाकिस्तान पर इस कदर हावी थे, तो फिर सीज फायर क्यों हुआ, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल था और वो गूंज रहा है सदन के भीतर। और ट्रंप का वो बयान जिसमें बार बार वो दावा कर रहे हैं कि मैंने सीज फायर कराया। ऐसे तमाम मुद्दों से बचने के लिए पीएम मोदी ने कहा कि मैं विपक्ष की तारीफ कर देता हूं। मगर हुआ क्या? हुआ यह कि विपक्ष ने कोई रहम नहीं किया, मोदी सरकार पर गिन गिन कर मुद्दों को उठाया एक एक करके सदन के अंदर। वो बयान भी आपको दिखाएंगे, और साथ ही राहुल गांधी का बयान, विपक्ष के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। और सदन के भीतर भी बहुत कुछ हुआ, वो भी आपको दिखाएंगे। मगर पहले पीएम मोदी का संसद के द्वार पर खड़े होकर जो बयान था, वो बयान सुनिए, और फिर विपक्ष की एकता का एक और नमूना आगे आपको हम दिखाएंगे। लेकिन पहले जरा सुनिए कि पीएम मोदी की जुबान से ऐसा क्या निकला जो आज तक नहीं निकला विपक्ष की एकता को लेकर। सुनिए जरा। साथियों, पहलगाम की क्रूर अत्याचार, नरसंहार, पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था, और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चला। अब अंदर की तस्वीरें आप देखिए, और राहुल गांधी का बयान आपको सुनाए उससे पहले एक बड़ी बात और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान की जो आप सुन रहे थे। आपने सुना कि विपक्ष की एकता को लेकर इशारों में क्या बात कर रहे थे। दरअसल होता क्या है कि जब भी संसद का सत्र शुरू होता है तब एक प्रोटोकॉल होता है, हमेशा सत्र की शुरुआत में देश के प्रधानमंत्री आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं।
ये एक प्रोटोकॉल है, एक परंपरा चली आई है। और आप एक बात और भी जानते हैं, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है, ये होता है मीडिया को संबोधन। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। मीडिया को संबोधन का मतलब होता है कि एक भी सवाल ना लेना। मोदी जी से सवाल कोई पूछता नहीं है और मोदी जी सवाल लेते नहीं है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, ये एक जो है एक प्रक्रिया, एक परंपरा रही है। अपनी आए और अब बात बोलकर मोदी जी चले गए। और उसी दौरान इशारों इशारों में मोदी जी ने एक ऐसी बात बोल दी जो अमूमन वो बोलते नहीं है। विपक्ष की एकता को लेकर, विपक्ष को लेकर तारीफ करना। अब अंदर की तस्वीरें देखिए, विपक्ष के विरोध की तस्वीरें देखिए कि मोदी को वहां से निकलना पड़ा, पीएम को वहां से निकलना पड़ा। ऐसा नजारा सदन के भीतर आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको बता दें कि पहले अंदर की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, विपक्ष ने जो मोर्चा संभाला और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बकायदा एक डेलीगेशन तैयार किया गया था, याद करिए, जो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में गया, उसकी तारीफ करते हुए पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार विपक्ष को यह चेता रहे थे कि देश ने एकता देखी। लेकिन क्या वो ये भी चेता रहे थे कि भाई सदन के भीतर थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा? ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश ने जो एकता देखी, उसको पूरी दुनिया ने महसूस किया। कौन कह रहा था? पीएम मोदी कह रहे थे। पूरी दुनिया ने भारत की इस विपक्षी की एकता को देखा। अब वक्त है एकता संसद में दिखाई जाए। दरअसल पीएम मोदी ये बात इसलिए कह रहे थे क्योंकि सरकार को इस बात का डर था कि भाई विपक्ष सदन में उसे एक्सपोज ना करते, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सीज फायर और एक के बाद एक ट्रंप के बयान बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं। चलिए अब राहुल गांधी का भी बयान सुनिए। राहुल गांधी कैसे अपनी बात को रख रहे हैं और फिर उसके बाद सदन के भीतर की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उनका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी का भी ये बयान सुन लीजिए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, अगर विपक्ष की कोई अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, हक है, मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते। सर पीएम ने विजय उत्सव सत्र बोला है। सर पीएम बोल रहे हैं कि विजय उत्सव सत्र है, सेलिब्रेटेड सर, बट दौड़ के निकले हाउस से एक सेकंड में। सदन के भीतर की कुछ और तस्वीरें जिसका जिक्र जरूरी है। स्पीकर ओम बिरला कह रहे हैं सांसदों से कि प्रश्नकाल चलने दीजिए प्रश्नकाल। सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर बात रखने को तैयार है, लेकिन विपक्ष अलग अलग मुद्दों को लेकर सदन के भीतर सवाल उठा रहा था। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। मगर क्या हुआ ऐसा? अखिलेश यादव का बार बार नाम लेकर स्पीकर ओम बिरला यह चेता रहे थे कि अखिलेश यादव को कि हाथ में तख्तियां लेकर भी संसद के अंदर, यहां पर संसद में दाखिल नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप तो जानते हैं कि भाई कैमरामैन जो होते हैं, वो कैमरा जो है विपक्ष के सांसदों को नहीं दिखाता है, बहुत कम दिखाता है, तो पता ही नहीं चलता कि उन तख्तियों पर क्या लिखा गया था। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, वहां पर विपक्ष के सांसद आपको दूर से दिखाई दे रहे होंगे और एक साथ एक मुश्त विपक्ष की मौजूदगी संसद के भीतर आपको दिखाई दे रही होगी। सब एक साथ खड़े हुए हैं, हंगामा कर रहे हैं। और यहां पर ही समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, उनके मुखिया अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद भी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद भी हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं। आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा विपक्ष है और वो लगातार विरोध कर रहा है, अलग अलग मुद्दों को लेकर विरोध कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की मांग की जा रही है और इसके साथ साथ ओम बिरला उनको कह रहे हैं कि आप शांत हो जाइए। यानी सदन के भीतर विपक्ष की एकता ये संकेत और संदेश दे रही है कि भाई हम अलग अलग नहीं हैं। मोदी सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा, मोदी सरकार को सदन में बोलना ही पड़ेगा कि आखिरकार इन तमाम मुद्दों को लेकर जो सवाल देश के सामने मुबाहे खड़े हैं, उन सवालों का जवाब मोदी सरकार को देना ही पड़ेगा। यानी विपक्ष बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। संसद के सत्र के आधे घंटे के भीतर ही सरकार को एक्सपोज कर दिया गया। सरकार को बता दिया गया कि आपको इन प्रश्नों के जवाब देने के सिवा अब कोई और चारा नहीं है।
और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद सत्र शुरू हुआ उसके पहले जब मीडिया से रूबरू हुए, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मन की बात की, उन्होंने सवाल नहीं लिया और अपनी बात जब रखी तो भर भर के विपक्ष की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि संसद में अगर विपक्ष एक हो गया और ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर चर्चा की मांग पर अड़ गया तो फिर सरकार की बखियां उधड़ जाएंगी, और हुआ भी यही। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, और खास तौर पर वो देश की होनहार मीडिया जो कह रही थी कि विपक्ष की एकता तार तार हो चुकी है, लेकिन कहानी तो कुछ और दिखाई दे रही है। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर रखिएगा, और संसद के भीतर और संसद के बाहर ऐसी तमाम बड़ी खबरें लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।